नमस्कार दोस्तों। और हम पर्यावरण से लेकर के आए हैं बेहतरीन प्रैक्टिस सेट पर्यावरण और भूगोल से। तो प्रिय साथियों, हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखा करें और जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर भी कर दिया करें साथियों। तो आइए देखते हैं भूगोल का पहला प्रश्न। प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। तो बताएंगे साथियों, तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो ये होगा साथियों, बताएंगे कहाँ पर होगा स्थित। कर्क रेखा में, मकर रेखा में, भूमध्य रेखा के उत्तरी में या फिर भूमध्य रेखा के दक्षिणी भाग में। तो ये होगा साथियों, तो ए, बी, सी या फिर डी। तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में ये सही होगा राइट आंसर इसका। देखते हैं अगला प्रश्न। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणी में से सबसे नवीनतम कौन सी है। बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी अजंता श्रेणी, पालकोंडा श्रेणी, कैमूर श्रेणी या फिर पटकाई श्रेणी। बताएंगे, तो इसका जो आंसर होगा साथियों तो वो होगा अजंता श्रेणी, यानी ए इज द राइट आंसर। देखते अगला प्रश्न। और प्रिय साथियों, हमारे अपने साथियों को भी इसे शेयर कर दिया करें जिससे उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाया करे। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न राज्य नहीं है साथियों। बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर या फिर मिजोरम साथियों। यानी जो नागालैंड है, त्रिपुरा है, मणिपुर है और मिजोरम है, इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें राइट आंसर होगा साथियों त्रिपुरा। त्रिपुरा यानी बी इज द राइट आंसर साथियों। अब देखेंगे अगला प्रश्न। जेप्सेला दर्रा किस राज्य में स्थित है। बताएंगे, ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो ये होगा साथियों यानी अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। यानी किस राज्य में जेप्सेला दर्रा स्थित है। और इस तरह के दर्रे से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है बताएंगे, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सिक्किम, यानी बी इज द राइट आंसर। देखते हैं अब अगला प्रश्न। विश्व में सर्वाधिक ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जाती है। तो ये होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या फिर इनमें से कोई नहीं साथी। तो विश्व में जो सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है बताएंगे पेट्रोल से की जाती है। तो पेट्रोल तो एक मेगा साधन है, प्राकृतिक गैस भी इतनी उपलब्ध नहीं है। तो फिर इसका राइट आंसर होगा साथियों फिर हो जाता है कोयला, क्योंकि कोयला एक एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला और भूरा कोयला, इस तरह के कोयले हैं। और हमारे भारतीय क्षेत्र में झरिया जैसे क्षेत्र में, दामोदर जैसे क्षेत्र में कोयला अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इसका होगा साथियों। देखते अगला प्रश्न। सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है। तो जो सर्वोत्तम प्रकार का कोयला होता है वो साथियों तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला या फिर पीट कोयला। तो इसमें जो सर्वोत्तम प्रकार का जो कोयला माना जाता है वह साथियों सबसे अधिक मात्रा में एंथ्रासाइट कोयला है, वह सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है साथियों।
देखते हैं अगला प्रश्न। प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र व उनके देशों के जोड़े में गलत है। तो यानी क्षेत्र दिया है और देश दिया है, तो इसमें से जो जोड़ा पूछा जा रहा है वो कौन सा जोड़ा गलत है। तो यूराल क्षेत्र रूस बिल्कुल सही है, और माराकाइबो वेनेजुएला ये भी सही है, और अंकलेश्वर भारत ये भी सही है, और टेक्साल मैक्सिको, तो इसमें जो पूछा जा रहा है गलत है, तो यही इसका साथियों गलत आंसर होगा, यानी डी इज द राइट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न। वनों के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व कौन सा है, बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो इसमें से जो तापमान, जलपूर्ति, मिट्टी या इनमें से सभी, बताएंगे। तो वनों को जो प्रभावित करने वाला मुख्य है वह साथियों क्या कहलाता है, ये तो सभी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि जो वनों को प्रभावित करता है वह सभी करते हैं प्रभावित, क्योंकि तापमान भी, जलपूर्ति भी और मिट्टी भी। देखेंगे अगला प्रश्न। मांस और लिचेन प्रकार की वनस्पति मुख्यतः मिलती है, बताएंगे साथियों कहाँ मिलती है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी भूमध्य रेखीय प्रदेश में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में, टैगा प्रदेश में या फिर टुंड्रा प्रदेश में। तो इस तरह का जो मॉस और लिचेन जैसी वनस्पति तो ये पाई जाती साथियों, बताएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये टुंड्रा जैसे प्रदेशों में ये वनस्पति मिलती है साथी, तो डी इज द राइट आंसर इसका होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। मरुदविद पौधे कहाँ पाए जाते हैं, बताएंगे। मरुदविद पौधे किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी मानसूनी प्रदेश में, सागरीय तटीय भागों में, मरुस्थलीय प्रदेशों में या फिर पर्वतीय क्षेत्रों। तो ये अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं जैसे कैक्टस है, करील है, जिनमें पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं, तो ये ज्यादातर पौधे किसी मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर पानी की कमी होती है साथियों। तो सी इज द राइट आंसर इसका होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। भूमध्य रेखीय वनों को ब्राजील में किस नाम से पुकारा जाता है, बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी कंपोज, चैपरेल, सेल्वास या फिर फेजेंडा, बताएंगे। तो ये भूमध्य रेखीय वनों में, तो इसमें किस नाम से पुकारा जाता है, तो इसका राइट आंसर बताएं साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सेल्वास, उसे कहा जा रहा था सेल्वास के नाम से पुकारा जाता। देखेंगे अगला प्रश्न। मानसूनी वनों के क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है, तो ये होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी भारत, म्यांमार, थाईलैंड या फिर श्रीलंका। तो ये जो मानसूनी वनों के क्षेत्रों में कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसे कहा जाता है साथियों श्रीलंका इसमें शामिल नहीं है मानसूनी क्षेत्र में। अगला प्रश्न। प्रेरीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। तो ये यानी उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका या फिर दक्षिणी अमेरिका। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, बताएं साथियों। प्रेरीज जैसे घास के मैदान, और घास के मैदानों से भी पूछा जाता है, जैसे सेलवास है, इस तरह से पूछ लिया जाता है, या फिर बेल्ट पूछा जा सकता है। तो ये उत्तरी अमेरिका में प्रेरीज घास के मैदान पाए जाते हैं, तो ये इज द राइट आंसर साथियों। देखेंगे अगला प्रश्न। पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो पंपास का जो घास के मैदान है
तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिणी अफ्रीका। तो ये साथियों पाए जाते हैं। पंपास और कंपास के बारे में भी पूछा जाता है, बेल्ट पूछा जाता है, डाउंस पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों दक्षिणी अमेरिका में। ये दक्षिणी अमेरिका में पूछा जाता है। तो अगला प्रश्न, डाउंस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, बताएंगे। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तो दक्षिणी अफ्रीका। तो डाउंस, इसमें जैसे बॉल की जाती है डाउंस, तो डाउंस बॉल कौन सबसे ज़्यादा डालते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया के लोग डाउंस बॉल को डालते हैं क्रिकेटर में। तो इस तरह से भी इसको प्रश्न को याद किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों ऑस्ट्रेलिया, सीधा राइट आंसर। देखेंगे अब अगला प्रश्न, बेल्ट घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो बेल्ट घास के मैदान के बारे में बताएंगे। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिणी अफ्रीका। साथियों बेल्ट घास के मैदान, तो ये भी अच्छा प्रश्न है, घासों से पूछा जा रहा है। तो ये बताएंगे कहाँ पाए जाती हैं। और अपने नंबरों को भी कमेंट बॉक्स में लिखा करें और कमेंट भी पूछा आप दिया करें कि कैसे प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी अफ्रीका। साथियों अगला प्रश्न, ध्वनित तरंगों की प्रकृति होती है, बताएंगे कैसी होती है। अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुम्बकी या इनमें से कोई नहीं। तो जो ध्वनि तरंगों की जो प्रकृति होती है साथियों, वह है किस प्रकार की तरंगों में शामिल है? अनुप्रस्थ है या अनुदैर्घ्य या फिर चुम्बकीय है? तो जो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं साथियों, वह है बताएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों अनुदैर्घ्य तरंगें। तो बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, स्पैम क्या है? स्पैम क्या है? कंप्यूटर का प्रश्न है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, अवांछित संदेश, वांछित संदेश, प्रोटोकॉल या उपयुक्त शब्द। तो बताएंगे, अच्छा प्रश्न है ये। तो इसमें साथियों स्पैम में होता है साथियों वांछित, अवांछित संदेश। तो ये इज द राइट आंसर। देखेंगे अगला प्रश्न, निम्न लिखित में से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम या फिर रोम। तो प्राइमरी मेमोरी में कौन सी है? तो इसमें रोम है इसका राइट आंसर साथियों। तो इसी के साथ धन्यवाद साथियों। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।